बच्चों ने इस वीडियो की मुझसे रिक्वेस्ट की थी अलग अलग वीडियोस के कमेंट में, तो आज मैं फाइनल वीडियो बना दे रहा हूँ अपने आईसीएससी के बच्चों के जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं फिर बता दूँ, ये चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को केटर नहीं करता है। पहले बता दूँ, मैं बस ये बता सकता हूँ कि आपको कि आपके बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या कनेक्शन है, क्या आप कौन सा बोर्ड लेना चाहिए। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी, बट कंक्लूजन नहीं समझ आया लोगों को। मतलब बहुत लोगों को वीडियो डिप्लोमेटिक लगी। बट देखिए, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई या नीट हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीयूटी वगैरह हो गया, उसमें कैसे क्या करना है, वो इस मतलब चैनल का मुद्दा नहीं है। ये चैनल सिर्फ 10th तक के बच्चों के लिए है, और कुछ चीज़ें हम आईसीएससी की भी कवर करते हैं, बट वो कॉन्टेक्चुअलाइज होती है 10th के आईसीएससी के बच्चों के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, बट हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमें कौन सा बोर्ड लेना चाहिए जिससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प हो जाए, क्योंकि हमारे 10th के बोर्ड खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया है। एंड अब हमें 11th क्लास का पढ़ना, तो जेई या नीट के लिए मतलब कौन सा जो फेमस एग्जाम्स है जेई या नीट, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनसे आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए इन जेई और नीट के अलावा, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। बट हाँ, जेई और नीट में करना क्या है वो इस चैनल का मुद्दा नहीं है, ना ही मैं उसमें कुछ बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो आपका चॉइस है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सी कोचिंग करनी है। मैं ये बताऊंगा कौन सा बोर्ड आपके लिए बेटर रहने वाला है पहली बात तो। ठीक है, तो आप लोग 10th पास कर चुके हो, बट आप लोग के जो सवाल हैं वो बच्चों वाले सवाल हैं। ऑनेस्टली एक सही आंसर देता हूँ मैं आपको कि भाई आपने 10th पास किया, कि भाई आप 10th में नंबर लेके आए, कोई भी नंबर आए होंगे भाई, किसी के 90% आए होंगे, तो किसी के 80% भी आए होंगे, तो किसी के 60% भी आए होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये परसेंटेज डिसाइड नहीं करती कि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, बट हाँ स्ट्रीम मिलती ही नहीं परसेंटेजेस की वजह से, क्योंकि सोसाइटल बायस है ना, कुछ सब्जेक्ट यहाँ से कमजोर या ताकतवर नहीं होता। बट स्टिल हमें कौन सा बोर्ड लेना चाहिए, हम सीबीएसई बोर्ड लें, आईसीएसई बोर्ड लें, जबकि डमी स्कूल तो यहाँ पे हम स्कूल के नहीं बोर्ड की बात कर रहे हैं, कौन सा हम बोर्ड लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें जेई और नीट की। जो लोग जेई की तैयारी करने वाले हैं 2 साल, या कुछ लोग नीट की तैयारी करने वाले हैं, अब आप बोलेंगे कि मैं तो इन्हीं दो एग्जाम्स की बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं दो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी एग्जाम्स की आपको तैयारी करनी चाहिए, मेरा चैनल इन एग्जाम्स को प्रमोट करने के लिए नहीं बना हुआ है। मैं बता रहा हूँ जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें कौन सा 10th में अगर आईसीएससी बोर्ड के थे तो ये वीडियो देखें, क्या उन्हें आईसीएससी बोर्ड से यानी मतलब आईएससी बोर्ड जो कि 11th में आईएससी बन जाता है उससे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर जो कोई बोर्ड चेंज करें उनको सीबीएसई में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए, जहाँ तक बात जेईई नीट की है, इस बार नीट का फिजिक्स का पेपर भी आपने मतलब लोगों काफ़ी चर्चा में था, वाला जो नीट का फिजिक्स का पेपर था काफ़ी चर्चा में रहा वो पेपर, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी टफ आ गए थे, अनएक्सपेक्टेडली टफ आ गए थे वो। पर वो मुद्दा नहीं है। तो सवाल ये आता है कि हम बोर्ड कौन सा चुनें जिससे हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ हेल्प मिलती है। कि पहले बता दूँ, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, उसके लिए आपको तैयारी अलग से करनी पड़ती है। तो एक आपका बोर्ड होता है जो कि आप स्कूल के लिए पढ़ते ही पढ़ते हो, ऐसा तो है नहीं स्कूल का पढ़ना छोड़ दोगे। प्लस आपका जो मतलब कंपटीशन होता है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, ये आप मोस्टली इसके लिए कोचिंग करते हो ऑफलाइन ऑनलाइन बेसिकली, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी इसके लिए अलग से करते हो। तो देखिए, मैं इतना बता दूँ, ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसके लिए आपको अलग से एफर्ट ही मारना पड़ेगा। मैं मतलब बहुत सिंपल सी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि भाई इसके लिए आपको अलग से एफर्ट मारना ही पड़ेगा, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बोर्ड क्या है, आप आईसीएससी बोर्ड के हो 11th में, जिसको आईएससी बोर्ड भी कहते हैं, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी स्टेट बोर्ड के हो। ऑनेस्टली आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो एग्ज़ाम होते हैं वो सबके लिए मतलब ऑलमोस्ट एक समान ही होगा, है ना। तो उसके लिए सबको अलग से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब आप सोचिए ना, जो लोग ड्रॉप लेके एग्जाम देते हैं वो तो किसी बोर्ड से कनेक्टेड भी नहीं होते हैं ऑनेस्टली। तो मतलब देखिए, बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बोर्ड आपकी लाइफ में कोई ज़्यादा असर नहीं डालेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बट कोई सवाल पूछेगा कि भाई आईसी बोर्ड में तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो एक बात बताइए, अगर आईसी बोर्ड में आप जाते हैं, उसमें इंग्लिश को अगर आप हटा दिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आप वही पढ़ते हो जो मतलब सीबीएसई वाले पढ़ते हैं। 99.9% सिलेबस है, मैं कुछ इक्का दुक्का चीज़ें उधर तो हो सकती, तभी मैंने 99.9 बोला। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर आपको लगता है कि आईसी बोर्ड में कॉन्सेप्चुअली पेपर थोड़ा हाई आ रहा है, अगर आपको लगता है ऐसा, हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, आईसीएससी का एक स्टैंडर्ड है, हमेशा वही स्टैंडर्ड रहता है। अब वो बोले हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े बहुत डालेंगे, मतलब थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज करेंगे, तो उन्होंने किया लेवल इंक्रीज। सीबीएसई का लेवल कंसिस्टेंट नहीं है पहली बात तो, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीएसई के कई सारे टीचर्स भी आपको कहते हुए यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि सीबीएसई का लेवल कंसिस्टेंट नहीं है। कभी पेपर बहुत टफ आ जाएगा, किसी मतलब अलग अलग वो जो उनका पेपर का सेट होता है, तो कोई सेट बहुत ज़्यादा मतलब इजी आ जाता है, कोई सेट बहुत ज़्यादा एक तरीके से टफ आ जाता है। तो कंसिस्टेंटली कोई लेवल है नहीं सीबीएसई का, कि या तो टफ ही बना दो या तो ईजी बना दो, कंफ्यूजन है। बट आईएससी का पेपर एक ही आता है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, और उसमें लेवल एक कंसिस्टेंटली बना देता है, आपको पता होता है कि आईसीएससी क्या पूछने वाला है। ठीक है, तो आपको हेल्प ही करेगा। और दूसरी बात है, लोग बोलेंगे कि आईसी हम एनसीईआरटी खरीदे कि आईएससी की किताब खरीदे।
कंपटीशन के लिए तो आपको अलग किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी, चाहे आप जेई की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब अंत में एनसीईआरटी की ही बात मानी जाती है। तो देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी बेस्ड, वो ज़्यादातर जेई में तो क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं कि सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए। ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं उसमें एक तरीके से, और ज़्यादा हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं चाहे आप जे के। और जहाँ तक बात करें नीट की, तो नीट में हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो थ्योरेटिकल भी होंगे, जो आपको मतलब थोड़ा एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाएगा। बट इतना मैं बता दूँ, आईएससी की बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एनसीईआरटी से अलग नहीं है, पहली बात तो। इनफैक्ट एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे वो आईएससी बुक्स में ऑलरेडी सॉल्व आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप कोई भी बुक खरीद के देख लीजिए, मतलब मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बट आप कोई बुक खरीद के देख लीजिए, तो बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। तो ये कन्फ्यूजन तो दिमाग से निकालिए। हाँ, जहाँ तक बात है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमें अगर आईसी में इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगी पढ़ने में, देखिए जो आप पढ़ रहे हो ना कभी आपको काम तो आएगा ही। हो सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम ना, बट लाइफ में कभी ना कभी आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, इंग्लिश की जो आप नॉलेज ले रहे हो वो काम आएगा। इनफैक्ट आप कोई भी कोर्स करोगे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, तो आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से मैं अपना बोर्ड चेंज कर रहा हूँ, तो आप खुशी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे फिर मैं डिप्लोमेसी की तरफ नहीं जा रहा हूँ, आप ही की चॉइस है। बट इन एट द एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होता है उससे बोर्ड का दूर दूर तो ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। सिलेबस दोनों सिलेबस ऑब्वियसली ओवरलैप करता है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस ज़्यादा होता है, उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए आपको अलग से कोचिंग, अलग से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बोर्ड तो आपका बेस सेट करने के लिए ना भाई, आपका एक बेस तैयार हो गया। अब वो चाहे सीबीएसई से बेस सेट करो या फिर आईसी से बेस सेट करो। ये मैंने साइंस वालों के लिए वीडियो बना दी। अगली वीडियो कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए होगी कि उनके लिए कौन सा बोर्ड बेस्ट है, ठीक है। तो कमेंट डाउन करिए कॉमर्स और आर्ट्स वाले जो देख रहे हैं आईसीएससी के बच्चे, जो कॉमर्स और आर्ट्स लेने वाले, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे और उनके करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पूरी 11 की काउंसलिंग कराएंगे और फिर हम वापस 9 तक का कंटेंट भी आता रहेगा, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो उस पर नहीं थी कि आपको जेई नीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वीडियो उस पर नहीं है, ये आपकी चॉइस है। और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बोल लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैंने बता दिया, ठीक है। डिसीजन आप ही का होना चाहिए, किसी एक दो वीडियो से मत इन्फ्लुएंस होइए, वीडियो से हेल्प लीजिए। डिसीजन एट द एंड आप ही का होना चाहिए और किसी और का नहीं होना चाहिए।